बजट पे बोलिए। माननीय सभापति महोदय, ये बजट में जिक्र हुआ है यशस्वी प्रधानमंत्री का और मुझे उसका जवाब देने का पूरा अधिकार है, जो मुझे कोई छीन नहीं सकता है। ये क्या यशस्वी कहेंगे इसको आप? बहुत यशस्वी है। देश का जो है आज बिल्कुल देश को आर्थिक रूप से कंगाल, राजनीतिक रूप से कश्मीर से कन्याकुमारी जो अखंड भारत है वो खंड होने जा रहा है। हिंदू मुस्लिम कर करके आपने जो है इस देश की जो है ऐसी तैसी फेर रखी है। और अब जब मैं कह रहा हूँ तो आपको तकलीफ हो रही है। आप बताइए क्या तकलीफ की उसमें है? अभी लाल किला आपने बेच दिया, रेलवे स्टेशन आपने बेच दिया, एयरपोर्ट आपने बेच दिया, यशस्वी प्रधानमंत्री है। कोयले के खदाने आपने बेच दिया, रेलगाड़ी आपने बेच दिया, बंदरगाह आपने बेच दिया, बेकिस्मती जमीनें आपने बेच दी यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने। और कहते हैं कि देश बदल रहा है, देश बिक रहा है। महाराज ये कहिए देश बिक रहा है। LIC तैयार है बेचने के लिए, IDB भी तैयार है, ये जो एयर इंडिया तैयार रखा हुआ है, BSNL बेचने वाले हैं, ONGC बेचने वाले हैं। छोड़ने वाले क्या? आखिर में ये देश को बेच के चले जाएंगे। क्या है उनका? एक झोला है, झोला लेके चल पड़ेंगे। ये है आपका यशस्वी प्रधानमंत्री। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है। दाढ़ी बढ़ाने से टैगोर नहीं बन जाते। टैगोर के गुण लाने के लिए दोबारा जन्म लेंगे 100 बार, तब भी नहीं आएगा। हाँ, दाढ़ी बदल के और मेकअप करा के 15-15 लाख के
उससे कुछ होने वाला नहीं है आपका। हाँ बिल्कुल। और जो जहर आप लोगों ने जो है इतने सालों में इस देश के अंदर जो है आपने जो इस देश में बीजा है, उससे वो जो है ये बजट पे ही है। सर स्पीकर सर स्पीकर सर स्पीकर सर, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जिक्र बजट में आया है, इसलिए मुझे भी जवाब देना पड़ा है। और मैं यहाँ ये कह के इस बात को समाप्त कर देना चाहता हूँ, बर्बाद गुलिस्तां करने को तो एक उल्लू काफी था, हर शाख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां का क्या होगा।